अब वो आपने हज भी माशाल्लाह जी किया। दो दफ़ा माशाल्लाह ट्वाइस। तो उसका कोई वाकया? तो अब मुझे पता चला जो चमक आपकी आंखों में थी जब आप मुझसे पूछ रही थी, तो आपको भी पता है कि वो क्या उस वक्त जगह क्या है। आई थिंक सो एक क्या 2016 में और एक 2018 में। जी बिल्कुल, तकरीबन 17-19 आई थिंक। हाँ देखिए मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, थैंक यू। मुझे बहुत कम ही गुफ्तगू हो पाई है हमारी, तो उसके बारे में कुछ अगर आप शेयर हज का करना कैसा एक चाहें। वो रहा आपका? जब हम पहला हज करके आए ना, तो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं ना कि बस एक ही फ़र्ज़ है, अब ये ना हो कि दोबारा जैसे उम्रे पे भी लोग कहते हैं अब ये ना हो आदत ही पड़ जाए। दिल तो हर एक का चाहता है वहीं रह जाने का, लेकिन जाहिर है कि कहते भी हैं लोग। तो मुझे सब ने ये कहा भी कि बस एक फ़र्ज़ है, हो गया, अब ये ना हो कि दोबारा चल पड़ो, किसी और को करा देना। मैंने भी यही सोचा कि अगर ऐसा हुआ, मेरा बहुत दिल चाहा तो मैं किसी और को कहूँगी कि बड़े लोग हैं दुनिया में पड़े हुए, और अगर मेरे पास इतनी इस्तात है तो आई वुड डू दैट। फिर एक अल्लाह की तरफ से एक मॉर्निंग शो पे मैं थी, और एक खातून मेरे पास वहीं शो पे आई, और मैं यही बात कर रही थी जो भी आपसे करी, और हज के फ़ौरन बाद की बात है। तो उन्होंने कहा, वो मुझसे बाद में मिली, कि मुझे हज करने का इतना शौक़ है, और था उनको पता चल रहा था उनकी तबीयत से, उनकी बातों से, आप मुझे हज करा दें। मैंने कहा आप सब इंतज़ाम करें, जो कुछ मैं मतलब जो उसकी मॉनिटरी जो एक्सपेंसेस हैं आइल पे। उन्होंने पूरी कोशिश की, सब कुछ वो करती रही, मुझसे पूछती रही, मैं उनको रेफरेंसेस देती रही, और हुआ ये कि वो एंड में उनको पता चला कि वो महरम के बगैर नहीं जा सकती। ये मेरा ख्याल है 17 की ही बात है, उस वक्त ये था, वो नहीं जा सकी। तो उन्होंने कहा मैं उम्रे पे चली जाती हूँ। मैंने उनको कहा आप अगले साल चली जाना हज के लिए। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनकी लगन लग चुकी थी ना बहुत ज़्यादा। शी सेड मैं उम्रा करके आ जाऊँगी। आई सेड जाए। शी वेंट फॉर उम्रा। ये है वो जगह कि आपने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन लिखा हुआ उनकी किस्मत में जो था वो हुआ। उसके बाद आप राज़ी बरज़ा हो जाएं। तो फिर वो वक्त आया जब मुझे तारिक साहब ने, माय हस्बैंड सेड, मैं दोबारा हज के लिए जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी ने मुझे कहा कि बाबा तो दोबारा हज के लिए जाना चाहते हो। और मैंने सोचा है क्यों? आई मीन सीरियसली मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम ढूंढ लेते हैं कोई जिसकी लगन है और उसको भेज देते हैं। बट तारिक जब कुछ सोच लेते हैं तो वो कर लेते हैं काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जा सकूंगी, क्योंकि मेरा कुछ और भी प्लान था। मेरे बहन भाई आ रहे थे, मेरा पासपोर्ट चला जाना था, क्योंकि मैंने उससे पहले ट्रैवल करना था, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। एंड आप देख लो अगर हो जाता है, बट अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं दे नहीं सकती। तो तारिक ने उनको कहा, जिनसे तारिक इंतज़ाम करा रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप 2 जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, अकेले हम आपको नहीं भेजेंगे। और मेरे दिमाग में एक वो अपनी चल रही थी ना कश्मकश। सो उसी कश्मकश के बीच में एक ख़्याल आया मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा कि एक आदमी कोशिश कर रहा है, और एक कुव्वत है, ताकत है, एक खुदा है जो उस कोशिश को रद्द या ओके कर सकता है। तो मैं क्यों बीच में आ रही हूँ? मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं है। और आपका फिर जाना, मैंने उस दिन इट वाज लाइक अ बॉम्बशेल दैट फेल ऑन माय हेड, कि मैंने सोचा भी कैसे कि मैं डिसाइड करूँ। बिल्कुल उमर, ये आपा थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आपसे बातों का पता ही नहीं चला। इट वाज लवली हैविंग यू। ये आपके लिए एक छोटा सा गिव अवे है माइको की तरफ से। थैंक यू सो मच। ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच जी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। It was lovely having you. It was lovely being here. Yes, It was lovely. हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया आपके साथ।